Welcome Varga Swagatam, my dear and lovely students, to another important session on pipes and cisterns. Let us start the session. And if you've not already subscribed to the YouTube channel and you're liking the content, then make sure to subscribe to the YouTube channel as well. You can also message me on Telegram at ADITYAKT. My name is Aditya Kumar Tiwari and you're watching Mathological. First question. A tap can fill a cistern in 80 minutes, while a leakage at 1/3 height from the bottom of the cistern can empty water up to that level in 4 minutes. If the cistern is full and both tap and leakage are operating simultaneously, after what time will the cistern be 2/3 empty? तो एक टैप फिल कर सकता है सिस्टर्न को 8 मिनट्स में, जबकि एक लीकेज है. लीकेज कहाँ पे है? 1/3 हाइट फ्रॉम द बॉटम से हाइट मेजर कर रहे हैं हम. ठीक है, वेल एंड गुड. सो the leakage is at 1/3 height from the bottom. So this is the leakage, and a tap can fill the cistern in 8 minutes. While it is given that the leakage can empty the cistern up to that level, क्योंकि जहां पे लीकेज होगा उससे नीचे तो एम्प्टी नहीं करेगा ना, उससे ऊपर का ही पार्ट एम्प्टी कर पाएगा. तो 1/3 हाइट पे है. सो इफ दिस इज 1 यूनिट, अगर टोटल हाइट हमारा 3 यूनिट्स है, तो दिस विल बी 1 यूनिट बिलो द लीकेज एंड 2 यूनिट्स हाइट होगा हमारा अबव द लीकेज. तो बस लीकेज हमारा जो अबव द लीकेज पोर्शन होगा बस उसी को एम्प्टी कर पाएगा, यानी कि 2/3 एम्प्टी कर पाएगा, बाकी एम्प्टी नहीं करेगा. तो 2/3 एम्प्टी करने में टाइम टेकन इज 4 मिनट्स बाय द लीकेज. बट कंपेयर हम पूरे से ही करेंगे तभी हमें चीजें आसानी से समझ में आएगा. तो लीकेज कैन एम्प्टी द होल सिस्टर्न इफ इट कुड इन 6 मिनट्स, बिकॉज 4 मिनट्स में कर रहा है 2/3. भाई ये तो 2/3 हुआ, दिस इज 1/3. 2/3 को एम्प्टी कर रहा है 4 मिनट्स में, पूरा करेगा 3/2, 4 × 3/2 6 मिनट्स में. क्या ये पार्ट क्लियर है? कर नहीं सकता है, बट अगर कर सकता होता तो कितना करता, क्योंकि यहां से एफिशिएंसी हम कंपेयर कर पाएंगे. 8 और 6 का एलसीएम आ गया 24. तो अगर 24 लीटर्स की हमारी सिस्टर्न है, 24 लीटर्स की हमारी सिस्टर्न है, तो एफिशिएंसी ऑफ टैप विल बी 3 लीटर्स पर मिनट, और एफिशिएंसी ऑफ लीकेज विल बी 4 लीटर्स पर मिनट. यानी कि लीकेज की एफिशिएंसी ज्यादा है टैप से. लीकेज ज्यादा फास्ट लीक कर सकता है कि नहीं? फिर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, इफ द सिस्टम इज फुल एंड बोथ टैप एंड लीकेज आर ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली, साथ में काम कर रहे हैं, टैप भी है फुल और साथ में लीकेज भी है. तो हम टैप से भरने की कोशिश कर रहे हैं, लीकेज एम्प्टी कर रहा है, और क्योंकि ऑब्वियसली लीकेज का एफिशिएंसी ज्यादा है, तो इन नेट में क्या होगा? नेट में हमारा वाटर कम होना शुरू हो जाएगा, कम होता जाएगा जब तक कि वो पहुंच नहीं जाएगा कहाँ? एट दिस लेवल, यानी कि 1/3 लेवल पे नहीं पहुंच जाएगा. क्वेश्चन भी वही पूछ रहा है, आफ्टर व्हाट टाइम विल द सिस्टर्न बी 2/3 एम्प्टी. और अगर 24 लीटर्स टोटल कैपेसिटी है तो कितना एम्प्टी करना है हमको? 16 लीटर्स एम्प्टी करना है. और नेट में मामला क्या बनेगा? 3 लीटर्स हमारा पर मिनट एफिशिएंसी है टैप की, 4 लीटर्स पर मिनट एफिशिएंसी है लीकेज की. 3 - 4 यानी कि 1 लीटर्स पर मिनट एम्प्टी होगा. 1 लीटर्स पर मिनट एम्प्टी होगा, तो 16/1 टोटल 16 मिनट्स में कितना हमारा वर्क हो जाएगा? 16 मिनट्स में द वाटर लेवल विल बी एट 1/3 लेवल, 2/3 एम्प्टी हो जाएगा. तो क्या ये बात क्लियर है? आंसर विल बी 16 मिनट्स. और एक और इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे, अब इस लेवल पे देखो, जब वाटर आ गया है हमारा इस 1/3 लेवल पे, ओके. अब अगर टैप हमारा है तो टैप कितना वाटर फ्लो कर रहा है? टैप से वाटर आ रहा है 3 लीटर्स पर मिनट. तो टैप पूरा कोशिश करेगा कि फिल कर दे. बट अब होगा क्या? लीकेज का कितना पानी बाहर निकाल सकता है? 4 लीटर्स पर मिनट. इजंट इट सो? अब टैप कोशिश करेगा फिल करने की, लीकेज कोशिश करेगा वाटर बाहर निकालने की. और ऐसे लेवल पे आ गया है कि अब इससे नीचे वाला वाटर तो लीकेज नहीं निकाल सकता है, बट जैसे ही नया वाटर आएगा टैप से, लीकेज से शू से बाहर हो जाएगा वो. और क्योंकि लीकेज की एफिशिएंसी ज्यादा है, लीकेज ज्यादा फास्ट वाटर रिमूव कर रहा है, तो क्लियर है यहाँ पे कि अब हमारा वाटर इस लेवल से ऊपर नहीं जा सकता और नीचे भी नहीं जा सकता, बिकॉज लीकेज इसी लेवल पे है. तो अब वाटर ना तो नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, है कि नहीं? क्या ये बात क्लियर है? तो अब वाटर विल रिमेन एट दिस लेवल ओनली. नाउ वाटर लेवल विल नीदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि ऐसे लेवल पे पहुंच गया है कि अब ना तो वाटर लेवल इंक्रीज करेगा और ना ही डिक्रीज कर पाएगा. ओके, क्या ये बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट वन इज saying three taps A, B and C can fill a cylindrical tank in 1.2 and 1.5 hours respectively. तो एफिशिएंसी हमारी क्या है? एफिशिएंसी तो निकालनी पड़ेगी, बट अभी ABC फिल कर रहे हैं 1 आवर में, 1.2 आवर में और 1.5 आवर में. एंड
टैंक हैज 2 लीकेजेस एट हाफ एंड 1/3 हाइट फ्रॉम द टॉप। तो 2 लीकेज भी हैं हमारे टैंक में, यहाँ पे लीकेज नहीं है, ठीक है। तो लीकेज हमारे कहाँ पे है, 2 प्लेसेस पे है, एट हाफ एंड 1/3 हाइट फ्रॉम द टॉप। टॉप से हाफ हाइट पे और 1/3 हाइट पे। तो एक लीकेज है टॉप से 1/3 हाइट पे और दूसरा है टॉप से हाफ हाइट पे। तो अगर हाइट हम टोटल मान लेते हैं लेट अस से 6 यूनिट्स समझने के लिए, तो टॉप से 1/3 यानी 2 यूनिट्स की हाइट पे होगा एक लीकेज, और एक होगा फिर उससे भी 1 यूनिट नीचे, है कि नहीं, क्लियर, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन कह रहा है ईच ऑफ विच कैन एम्प्टी द टैंक इन 2 आवर्स, यानी कि लीकेज नंबर 1 और लीकेज नंबर 2 दोनों 2 आवर्स में एम्प्टी करें, दोनों की एफिशिएंसी इक्वल है, दोनों की एफिशिएंसी इक्वल है। तो हमने एलसीएम ले लिया इन सारी वैल्यूज का ताकि हम चीज़ों को समझ पाएं, और लीकेज हमारे नेगेटिव वर्क कर रहे हैं दोनों। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 मान लेते हैं, 12 आ गया। तो 12 लीटर्स अगर टोटल हमारी कैपेसिटी है, कैपेसिटी ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक, तो एफिशिएंसी ऑफ टैप ए विल बी 12, दैट ऑफ टैप बी विल बी 10, दैट ऑफ टैप सी विल बी 12 डिवाइडेड बाय 1.5 यानी कि 8। लीकेज 1 की आ जाएगी -6 और लीकेज 2 की भी आ जाएगी -6। तो इफ ऑल द टैप्स आर ओपन एट 9 AM, एट व्हाट टाइम विल द टैंक बी फिल्ड। तो हमें 3 स्टेजेस में अपना काम करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेज होगा हमारा बॉटम वन हाफ फिलअप होने का, बिकॉज बॉटम हाफ जब फिलअप हो रहा होगा तो हमारा कोई भी लीकेज एक्टिवेटेड नहीं होगा, बिकॉज जब तक लीकेज तक पानी पहुंचेगा नहीं तब तक लीकेज से पानी निकलना स्टार्ट नहीं होगा। लेट अस से दिस इज लीकेज नंबर 1 एंड दिस इज लीकेज नंबर 2। तो जब तक लीकेज 1 तक पानी हमारा नहीं पहुंचेगा तब तक वाटर निकलना स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। टोटल वॉल्यूम 12 है, तो हाफ वॉल्यूम तक कितना होगा, दिस विल बी 6 लीटर्स, ओके। एक अप्रोक्सीमेशन मान लिया 6, अपना जो 12 हमने एलसीएम लिया है उसके अकॉर्डिंग 12 का हाफ आ जाएगा 6, और फिर इसके बाद में कितना है 1/3 हाफ तक पहुंच गए अपन, ठीक है। टॉप से 1/3 रिमूव करना है, तो टॉप का 1/3 कितना होगा 4 लीटर्स, बीच में आएगा अपना 6 लीटर यानी कि 2 लीटर ओनली। तो सबसे पहले हम 6 लीटर्स फिलअप करेंगे बॉटम से, देन नेक्स्ट 2 लीटर्स को फिलअप करेंगे, और जब नेक्स्ट 2 लीटर्स को फिलअप करेंगे तो फर्स्ट लीकेज एक्टिवेट हो जाएगा, और उसके बाद में लास्ट में फिलअप करेंगे 4 लीटर्स को, और जब लास्ट के 4 लीटर्स को फिलअप करेंगे तो सेकंड लीकेज भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले केस में, फर्स्ट 6 लीटर वाले केस में ओनली ए बी एंड सी विल बी वर्किंग। नेक्स्ट 2 लीटर्स के केस में ए बी और सी तो वर्क करेंगे ही करेंगे, साथ में लीकेज नंबर 1 भी वर्क करेगा, निगेटिव वर्क करेगा, और लास्ट 4 लीटर्स में ए बी सी तो वर्क करेंगे ही करेंगे, साथ में लीकेज नंबर 1 और लीकेज नंबर 2 ये दोनों भी वर्क करेंगे, ओके, क्लियर, ठीक है। तो अब करते हैं फटाफट से, सबसे पहले एबीसी वर्क करेंगे। एबीसी का एफिशिएंसी कितना है 12 + 10 + 8, तो दैट इज 30। तो टाइम लगेगा 6/30 विच इज 1/5 आवर, 1/5 आवर, और 1/5 आवर का मतलब हुआ 12 मिनट्स। 12 मिनट्स में इतना फिलअप हो जाएगा, हाफ फिलअप हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट 2 लीटर्स में एफिशिएंसी कितना है, ए + बी + सी 30 - L1, 30 - 6 यानी 24, और फिल करना है 2, तो 2/24 विच इज 1/12 आवर विच इज इक्वल टू 5 मिनट्स, 5 मिनट्स। और लास्ट 4 यूनिट फिलअप करने में कितना टाइम लगेगा, एफिशिएंसी है 24 - 6 यानी कि 18, 4/18 विच इज 2/9, और 2/9 आर में है, और 2/9 आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/9 × 60 कर दोगे तो दिस विल बी 40/3, और 40/3 हो गया हमारा 13 एंड 1/3 मिनट, यानी 13 मिनट 20 सेकेंड। तो ये टोटल टाइम आ गया हमारा 13 मिनट एंड 20 सेकंड। टोटल टाइम कितना होगा, 12 + 5 17 + 13 30, 30 मिनट 20 सेकंड हमें ऐड करना है 9 AM में। तो टाइम हो जाएगा 9:30 20 AM। एट दिस एग्जैक्ट टाइम द टैंक विल बी फिल्ड। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? तो बहुत ही प्यारा सा एक बढ़िया सा क्वेश्चन था, इसको हमने सॉल्व कर दिया। आंसर इज 30 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स में हमारा टैंक फिलअप हो जाएगा कंप्लीटली, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, next one is there are k filling taps and the taps are numbered 1 2 3 and so on till t, or till k, not t, till k, ठीक है। k filling taps है और k तक numbered है, 1 से लेके k तक। the rate of filling of nth tap is thrice that of all the taps numbered less than n put together. If the 12th tap can fill the empty cistern in 4 minutes, then find the time in which 9th tap alone can fill the empty cistern. Pause the video and try to solve it. पहले लैंग्वेज समझने की कोशिश करो, लैंग्वेज क्या क्या रहा है। तो एफिशिएंसी हमें गिवन है क्या, कि रेट ऑफ फिलिंग ऑफ nth टैप इज थ्राइस दैट ऑफ ऑल द टैप्स नंबर्ड लेस देन n पुट टुगेदर। तो अगर हम मान लें फर्स्ट टैप अपना टैप नंबर T1 की एफिशिएंसी मान लेते हैं, लेट अस से कितना है,
कुछ भी मान लेते हैं अभी फिलहाल के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मान लेते हैं इसका एफिशिएंसी है 1 लीटर फिल कर रहा है 1 मिनट में। ओके, समझने के लिए हम समझ रहे हैं, ठीक है। टैप 1 हमारा फिल कर रहा है 1 लीटर 1 मिनट में। तो जो टैप 2 है, टैप 2 का एफिशिएंसी क्या होगा? टैप 2 का एफिशिएंसी विल बी थ्राइस दैट ऑफ ऑल द टैप्स नंबर्ड लेस देन 2, यानी कि सिर्फ और सिर्फ टैप 1 का जो एफिशिएंसी है उसका 3 टाइम्स होगा, इंटू 3, तो दैट विल बी 3 लीटर्स पर मिनट। अब आएगा टैप 3। टैप 3 का एफिशिएंसी क्या होगा? टैप 3 का एफिशिएंसी विल बी 3 टाइम्स ऑफ ऑल द टैप्स नंबर्ड लेस देन 3, विच इंप्लाइज कि लेस देन 3 का टोटल एफिशिएंसी कितना है? 1 + 3 4 लीटर्स पर मिनट है, तो 4 लीटर्स पर मिनट का 3 टाइम्स होगा, इंटू 3, तो दैट विल बी 12 लीटर्स पर मिनट। नाउ एफिशिएंसी ऑफ टैप 4 विल बी, अब तक के जितने भी टैप्स हैं, टैप 1 टैप 2 टैप 3, कितना टोटल आ रहा है इनका? 4 + 12 16 लीटर्स पर मिनट का 3 टाइम्स, तो 16 इंटू 3 48 लीटर्स पर मिनट। और अब क्या पैटर्न देख पा रहे हो यहाँ पे? देखो, जब हम टैप 1 से टैप 2 पे गए, बिकॉज टैप 1 से नीचे कोई और टैप नहीं था, तब तो 3 टाइम्स हुआ, बट इसके बाद में अब क्लियर पैटर्न है, टैप 2 से 3 पे गए तो 3 से 4 टाइम्स हो गया। अगर टैप 2 का एफिशिएंसी 3 लीटर्स पर मिनट है तो टैप 3 का हो जाएगा 12, और फिर टैप 3 से टैप 4 पे जाएंगे, अगेन हो जाएगा 4 टाइम्स। तो क्लियरली अब टैप 5 पे हमें जाना है, तो दोबारा से सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इंटू 4 कर दोगे, आंसर आ जाएगा 192 लीटर्स पर मिनट। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, इज दैट पार्ट क्लियर? ओके, क्या ये बात समझ पा रहे हो? तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि इफ 12th टैप कैन फिल द एम्प्टी सिस्टर्न इन 4 मिनट्स, देन फाइंड द टाइम इन विच 9th टैप अलोन कैन फिल द एम्प्टी सिस्टर्न। तो 9th टैप का एफिशिएंसी को अगर हम मान लें, लेट अस से ई है या 1 यूनिट है, ई मान लेते हैं, ठीक है, ई है एफिशिएंसी, तो 10th टैप का क्या होगा? 4 टाइम्स होगा, यानी कि 4 ई हो जाएगा, है कि 4 ई हो जाएगा। 11th टैप का क्या होगा? इसका भी 4 टाइम्स, यानी कि दैट विल बी 16 ई, और 12th टैप का उसका भी 4 टाइम्स, यानी कि 64 ई विल बी द एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया? टैप 9 और टैप 12 में रेशियो ऑफ एफिशिएंसी कितना आ गया? 1:64। टाइम का रेशियो क्या होगा? जस्ट ऑपोजिट होगा, 64:1। एंड वी नो 12 टैप फिल कर रहा है 4 मिनट्स में, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 4 मिनट्स। तो टैप 9 फिल करेगा 64 इंटू 4 256 मिनट्स में। आंसर विल बी ऑप्शन डी, 256 मिनट्स। इज इट क्लियर? ठीक है, आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 256 मिनट्स। क्लियर? ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, two pipes A and B can fill a tank of capacity 360 liters in 24 and 40 minutes respectively. Two pipes A and B can fill a tank of capacity 360 liters in 24 and 40 minutes respectively, while a pipe C can empty the tank in 30 minutes. If pipes A and B are opened together to fill another tank and were able to fill 50% of the tank T, which is 144 liters, यानी 144 liters हमारा क्या है? 50% of that other tank है, that tank T, and that they fill in x minus 9 minutes, then what portion of this tank T can be filled in x minutes if pipes A and B and C are opened alternately in each minute in the sequence A, then B, then C respectively. ठीक है, तो ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन को। दो पाइप्स हैं A और B, एंड दोनों फिलिंग पाइप्स हैं, और C एक एम्प्टी करने वाला पाइप है, नेगेटिव वर्क कर रहा है। तो A का 24 मिनट्स में A फिल कर ले रहा है 360 लीटर्स, तो कितना करेगा? स्पीड क्या होगा? 360 लीटर्स बाई 24, यानी कि आ जाएगा 15 लीटर्स पर मिनट एफिशिएंसी ऑफ ए। बी की एफिशिएंसी होगी 360/40, यानी कि 9 लीटर्स पर मिनट, और एफिशिएंसी ऑफ सी विल बी 360/30, यानी 12 लीटर्स पर मिनट, बट ये नेगेटिव वर्क कर रहा है तो ये एम्प्टी करेगा 12 लीटर्स पर मिनट। एफिशिएंसी की वैल्यूज आ गई हमारी ए, बी एंड सी की। देन क्वेश्चन इज सेइंग पाइप्स ए एंड बी आर ओपन टुगेदर टू फिल अनदर टैंक एंड वर एबल टू फिल 50% ऑफ द टैंक टी, और 50% कितना है? 144 लीटर से कितना टाइम लगेगा इनको फिल करने में? 144 लीटर फिल करने में कितना टाइम लगेगा? 144 डिवाइडेड बाई, और ए प्लस बी कितना है? 15 + 9 24 लीटर्स कर रहे हैं फिल पर मिनट, तो टाइम टेकन विल बी 6 मिनट्स, एंड 6 मिनट्स इज x minus 9, तो यहां से x की वैल्यू आ गया, x इज इक्वल टू 15 मिनट्स, x is equal to 15 minutes. Then question is saying, then what portion of the tank T can be filled in x minutes if pipes A, B and C are opened alternatively in each minute in the sequence A, B and C. तो A, B और C में अल्टरनेटली हमें ओपन करना है। सबसे पहले A कितना फिल करेगा? 15, देन B फिल करेगा 9, और लास्ट में C एम्प्टी करेगा 12। तो 15 + 9 24 - 12 लीटर्स दे विल बी फिलिंग इन 3 मिनट्स, या इन ईच साइकिल दे विल फिलिंग 12 लीटर्स इन ईच 3 मिनट्स। तो 15 मिनट से कितना फिल करेंगे? 5 साइकिल्स होंगी 15 मिनट्स में, तो इंटू 5 60 लीटर्स दे विल बी फिलिंग अप,
और कैपेसिटी टैंक टी का कितना है 144 इज हाफ, तो टोटल कैपेसिटी होगा 288 लीटर्स। तो कितना प्रोपोर्शन हो जाएगा, 12 से गया 5 टाइम्स और ये 12 से जाएगा 24 टाइम्स, तो 5/24 प्रोपोर्शन विल बी फिल्ड बाय दीज ऑप्शन बी इज द आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना था, बहुत ही आसान सवाल, इजंट इट? ओके ठीक है। अच्छा लास्ट क्वेश्चन में एक छोटी सी चीज को और देख लेते हैं। अभी हम देखो प्रॉपर्ली समझ तो गए, हम कॉन्सेप्ट तो समझ गए, हम टैप 1 से टैप 2 टैप 3 टैप 4 पे गए, ठीक है, ऑनवर्ड्स गए। अब बैकवर्ड्स जाने की कोशिश करते हैं, एक बार इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ के एक बार बैकवर्ड्स जाने की भी कोशिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करेगा और किसी क्वेश्चन में कभी हेल्प करेगा। तो रेट ऑफ फिलिंग ऑफ एन टैप इज थ्राइस दैट ऑफ ऑल द टैप्स नंबर्ड लेस देन n पुट टुगेदर। तो लेट अस अज्यूम कि हमारे पास Tn का एफिशिएंसी पता है हमें, और दैट एफिशिएंसी इज इक्वल टू, वो एफिशिएंसी मान लेते हैं कितना है कि एफिशिएंसी है हमारा 1 मान लेते हैं, ठीक है 1 है। तो अगर टैप n का एफिशिएंसी 1 है तो हमें पता है कि द रेट ऑफ फिलिंग ऑफ एनथ टैप इज थ्राइस दैट ऑफ ऑल द टैप्स नंबर्ड लेस देन n, यानी कि फ्रॉम T1 टू Tn-1 the total efficiency will be how much? Should be 1/3, because अगर 1/3 होगा टोटल तभी तो 1 आएगा, तो टोटल एफिशिएंसी should be 1/3. Is that it, so? Now focus on all the taps till Tn-2. Efficiency of all the taps till Tn-2. तो इनका efficiency कितना होगा? If efficiency of all these taps from T1 to Tn-2, if that efficiency total is let us say E, then definitely Tn-1 का efficiency कितना होगा? That will be 3E. 3E हो जाएगा। तो अगर टोटल एफिशिएंसी E था तो इसका 3E हो जाएगा, और टोटल 4E विल बी इक्वल टू 1/3। 4E विल बी इक्वल टू 1/3, तो यहाँ से E की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 1/12। तो क्या किया हमने, टैप 1 से लेकर टैप n-2 का अगर एफिशिएंसी E है तो डेफिनेटली टैप नंबर n-1 का एफिशिएंसी क्या होगा, 3 टाइम्स E होगा, तो दैट विल बी 3E, एंड 3E प्लस E इज इक्वल टू 4E, एंड दैट 4E शुड बी इक्वल टू 1/3, है कि नहीं हमारी डेफिनेशन के हिसाब से। तो 4E इज इक्वल 1/3 एंड E इज इक्वल 1/12 आ गया, और जैसे E इज इक्वल 1/12 आ गया तो 3E आ जाएगा हमारा 1/4 एंड नाउ वी कैन कनेक्ट दैट इफ दिस इज 1/4 दिस विल 1 दिस विल 4 टाइम्स। एंड सिमिलरली अब हमें रिवर्स जाना है तो रिवर्स भी जा पाएंगे कि इफ दिस इज 1/4 टैप नंबर n-2 का आ जाएगा 1/16 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, तो आगे जाएंगे तो 4 से मल्टीप्लाई होगा, पीछे जाएंगे तो 4 से डिवाइड होगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next one is saying 4 pipes A, B, C and D are attached to a cistern, and A, B, C are filling pipes and D is a waste pipe. तो A, B, C हमारे filling pipes हैं और D एक waste pipe है, negative work कर रहा है। And A, B and C can fill the cistern in 30, 60 and 80 minutes. 30, 60 and 80 minutes. Operator opened all the pipes to fill the cistern at 10 a.m. 10 a.m. पे he opened all the pipes. But when he came back after 10 minutes, he realized his mistake and closed pipe D. पाइप डी को क्लोज कर दिया, क्योंकि उसने पाइप डी को ओपन कर दिया, उसको तब ये समझ में नहीं आया कि पाइप डी वेस्ट पाइप है, वो तो एम्प्टी करेगा, फिल थोड़ी करेगा, उसको तो फिल करना था। तो आके उसने 10 मिनट के बाद में मिस्टेक अपनी समझ में आई उसको, उसने बंद कर दिया पाइप डी को। दस सिस्टर्न वाज फिल्ड एट 10:20 AM. अल्टीमेटली टोटल टाइम टेकन इज हाउ मच, 20 minutes. In 20 minutes the cistern got full, but out of those 20 minutes for 10 minutes A, B, C as well as D were working, and for the last 10 minutes only A, B and C were working. तो यहाँ से we can get the efficiency of D. But पहले let us obtain efficiency of A, B and C. LCM आ जाएगा 240. तो LCM is 240. तो efficiency of A will be 8 units, efficiency of B will be 4 units and efficiency of C will be 3 units. तो 20 minutes total A, B, C on थे, तो 20 minutes में कितना फिलअप किया होगा इन्होंने, 8 + 4 + 3 total is 15. 15 into 20. So if capacity is 240 liters, तो कितना फिल किया इसने, 15 20 300 लीटर्स फिल किया है इन 20 मिनट्स, बट 20 मिनट्स में सिस्टर्न गॉट फुल, सो दैट इंप्लाइज कि डी ने कितना वर्क किया होगा, डी ने कितना वर्क किया होगा। अगर 20 मिनट्स के बाद में जाके सिस्टर्न फुल हुआ है और सिस्टर्न फुल हो जाता एट 240 लीटर कैपेसिटी, 300 लीटर्स वर्क किया है ए बी सी ने, तो डी ने नेगेटिव वर्क किया है, दैट इज नेगेटिव वर्क ऑफ 60 लीटर्स, तभी तो सिस्टर्न गॉट फुल आफ्टर 20 मिनट्स। तो 60 लीटर्स डी ने वर्क कितने टाइम में किया है, इन 10 मिनट्स, बिकॉज ओनली फॉर 10 मिनट्स डी वॉज ऑन। तो इन 10 मिनट्स D emptied 60 liters, so efficiency of D will be 6 liters per minute. 6 liters per minute. Then question is saying, find in how much time can pipe D empty the cistern if it is filled up to 50% capacity. तो अगर 50% capacity तक filled है, यानी कि capacity कितना है 120 liters तक filled है, and that divided by 6 liters per minute, 120 by 6, यानी कि 20 minutes में D can empty the half filled cistern. 20 minutes में D can empty the half filled cistern.
इज दैट क्लियर? आंसर आ जाएगा 20 मिनट्स। ध्यान देना है 20 मिनट्स में हाफ फिल्ड सिस्टम को एम्प्टी कर रहा है, एम्प्टी द हाफ फिल्ड सिस्टम। अगर कंप्लीटली फिल्ड के लिए पूछता तो आंसर आता 40 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, two filling taps can fill a cistern in 20 and 25 hours respectively. So tap number 1 and tap number 2, these are filling cisterns and they can fill the cistern in 20 and 25 filling taps, and they can fill the cistern in 20 and 25 hours respectively, while only one of them is operating. If only tap 1 is working, then it will fill in 20 hours, and if only tap 2 is working, it will fill in 25 hours. Ritika opened both the taps together and kept them open for 12 hours and 50 minutes. Fine. So 12 hours 50 minutes, she kept both of them open. Due to this, there was an overflow of 12 liters of water. There was an overflow of 12 liters of water. Fine. She also found out that there is a minor leakage as well at the bottom of the cistern that can empty the cistern in 100 hours. So that leakage is working and can empty the whole cistern in 100 hours. So now we can take LCM of tap 1, tap 2 and leakage 20, 25 or 100, calcium आ जाएगा 100 liters. So if capacity is 100 liters, the efficiency of tap 1 will be 5 liters per hour, tap 2 will be 4 liters per hour and leakage will be 1 liter per hour. But leakage वर्क कर रहा है नेगेटिव, और लीकेज भी लगातार वर्क कर रहा था फॉर द फुल टाइम. Isn't it so? Is that clear? But there was also an overflow of water. Overflow of water क्यों हुआ है? Because excess time हमने ऑपरेट किया. We operated for excess time. That is why overflow of water is there. बट जितना एक्सेस टाइम हमने ऑपरेट किया होगा उसमें सिर्फ ओवरफ्लो नहीं हुआ होगा. एक्चुअल में क्या हुआ वहां पे कि हमारा तीनों ही वर्क कर रहे थे, वो तो एक्सेस टाइम के लिए भी लीकेज वर्क कर रहा था. ठीक है, लीकेज भी अपना काम कर रहा होगा खाली करने में, और ओवरफ्लो की वजह से स्पिल तो हो ही रहा था. तो फॉर हाउ मच टाइम ऑल ऑफ देम वर वर्किंग? 12 hours and 50 minutes. They were working. And in how much time the cistern would have gotten full? कितना टाइम लगता? 100 liters टोटल कैपेसिटी है, 5 + 4 एफिशिएंसी कितना है? 5 + 4, ऑल ऑफ देम आर वर्किंग. T1 + T2 प्लस लीकेज कितना वर्क करेंगे? 5 + 4 -1, यानी कि 8 यूनिट्स दे विल बी वर्किंग. 8 liters per hour दे विल बी फिलिंग. तो टाइम टेकन टू फिल विल बी 100/8, विच इज 25/2 hours. तो यहां से हम एक्सेस टाइम पता लगा लेंगे कि एक्सेस कितना टाइम वर्क किया है. तो 12 hours to 50 minutes विल बी 12 and 5/6 -12 and 1/2, because 12 and 1/2 में the tank would have gotten, the system would have gotten filled. तो कितना बच गया हमारा? 5/6 -1/2, यानी कि 5/6 -3/6, तो 2/6, which is 1/3 hour के लिए they were working extra. So this was the extra work 1/3 hour, and that will be the overflow. ओवरफ्लो इसी पर्टिकुलर वर्क के पर्टेनिंग हुआ होगा, इसी पर्टिकुलर टाइम के पर्टेनिंग हुआ होगा. 1/3 आवर में कितना वर्क किया होगा? 1/3 इंटू एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी में हम टैप 1, टैप 2 और लीकेज तीनों की एफिशिएंसी को एडअप करेंगे, बिकॉज लीकेज भी उस टाइम पे हो रहा होगा. अगर लीकेज नहीं हो रहा होता तो टैप 1 और टैप 2 ज्यादा फिल करते, बट लीकेज भी चल रहा होगा साथ में. ठीक है, जब टैप 1 टैप 2 फिल कर रहे होंगे तो लीकेज भी लीक करके पानी बाहर निकल रहा है, और ओवरफ्लो की वजह से ही पानी बाहर निकल रहा है. ठीक है, तो ओवरफ्लो का पानी के लिए हमें क्वांटिटी गिवन है, लीकेज के लिए क्वांटिटी नहीं गिवन है. लीकेज वाला पानी डिफरेंट होगा, सेपरेट होगा. ओके, तो 12 liters इज टोटल ओवरफ्लो. तो 1/3 इंटू 8 एफिशिएंसी आया है, तो 1/3 इंटू 8 दैट विल बी, अच्छा लीटर पर आवर को इग्नोर करना, ये हमने एज्यूम किया है. ठीक है, कि 8 यूनिट्स एफिशिएंसी है, तो 1/3 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 12 liters. 8 यूनिट इंटू 1/3 दैट इज इक्वल टू 12 liters. तो 8 से 2 टाइम्स गया, यहाँ पे बचा हमारा 3, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 9/2, विच इज 4.5 liters. तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 4.5 liters. तो यहाँ पे जो 100 यूनिट्स है इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? टोटल कैपेसिटी कितना है? 100 यूनिट्स. तो 100 यूनिट्स का वैल्यू आ जाएगा 100 इंटू 4.5, 450 liters. 450 liters. ओके, यहाँ पे लीटर पर आवर बस से समझने के लिए लिखा था. ठीक है, तो इस बात से कंफ्यूज नहीं होना. चाहो तो इसको रिमूव कर दो यहाँ पे. ठीक है, 4 ही रहने दो, यूनिट्स में बात को समझ लो, बिकॉज यहाँ पे एक्चुअल में हमें कैपेसिटी निकालना है, तो कंफ्यूज हो सकते हो. इज दैट पार्ट क्लियर कि 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारी 4.5 liters. सो आंसर विल बी 450 liters, दैट इज 100 यूनिट्स. टोटल कैपेसिटी विल बी 100 यूनिट्स एंड हेंस 450 liters. ओके, ठीक है. So these are all the questions.
आई बिलीव पाइप्स एंड सिस्टर्न में जो भी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, जो भी क्वेश्चन इसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, कहीं पे कोई डाउट नहीं रहा होगा. इफ देयर इज एनी डाउट व्हाटसोएवर इन एनी क्वेश्चन, देन मेक श्योर टू आस्क दैट डाउट. एंड if you like this session, then make sure to press the like button as well. If you've not already subscribed to the channel, make sure to subscribe to it as well, and you can also join the Telegram channel Mathological. That's all for this session. Bye bye, take care, and keep learning.